हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान को पढ़ने वाले हैं। पंचवर्षीय योजना आप लोगों को पता होगा कि 12 पंचवर्षीय योजना थी और 7 एक वर्ष की योजनाएं थी। उसके साथ ही साथ हम लोग योजना आयोग और नीति आयोग को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि यह इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक्स का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन तो रहता है फिक्स कि पंचवर्षीय योजना से आता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की या सीजीएल, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने पहले से भी पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब पहला देखिए, क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड से समझ लेते हैं। इससे पढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे। तो पहले देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड समझिए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, पहले ये जानिए। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इसके बाद ही 6 अगस्त 1952 को आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद था, ये योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को अनुमोदन देता था। यानी कि फाइनल अनुमोदन कौन देता था उसे लागू करने के लिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। और पूछा जाता है कि योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को फाइनल अनुमोदन कौन देता था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को। और आप लोग जानते होंगे कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे। तो योजना आयोग का गठन 1950 को किया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आप लोग क्या देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और योजना आयोग के बारे में कुछ समझते हैं। योजना आयोग देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और इसको फाइनल अनुमोदन देने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग की स्थापना सरकार द्वारा घोषित देश के संसाधन के कुशल शोषण द्वारा जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि कर समुदाय के लिए रोजगार अवसर प्रदान कराने जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो सिंपल सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो उत्पादन में वृद्धि कराना था, जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि कराना था और रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सिंपल सा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 15 मार्च 1950 को। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952। इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं बस। अब हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, हम लोग इसमें सारे पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब ऐसे अगर हम लोग याद करेंगे कि 1951 से 1956, तो ऐसे में याद नहीं होगा और हम लोग भूल जाएंगे। सिंपल से याद करने का तरीका क्या है कि इसमें बीच में 3 गैप थे, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992। ये 3 गैप आप लोगों को याद करना है, बाकी आप लोगों को आराम से याद ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कौन से 3 गैप थे, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बस सारी पंचवर्षीय योजनाएं आराम से याद हो जाएंगी। सिर्फ 3 गैप ध्यान रखना है, 1966 से
1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992। बाकी जब 1991 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई और सबसे लास्ट आप लोगों को पता होगा कि 2017। अब इस बीच हम लोगों को 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ सब में 5 ऐड कर देना है बस। आप लोगों से कोई भी योजनाएं पूछी जाएगी तो आप लोग आराम से उसे 5 जोड़ते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ 3 गैप याद रखना। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। अब आप लोगों को पता है कि 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग हुई, यानी कि शुरुआत हुई। अब इसमें 5 ऐड कर लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 1951 में 5 जोड़ेंगे 1956। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन सी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, 1951 से 1956। इम्पॉर्टेंट क्या है, यह पूछा जाएगा कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो नीचे पॉइंट में देखिए, ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू की गई थी और इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, कृषि। आप लोगों को पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई उस समय भारत गरीबी के दौर से गुजर रहा था, तो उस समय मुख्य केंद्र बिंदु क्या रखा गया था, कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय की समय अवधि क्या थी। तो 1951 से 1956। इसका मॉडल क्या था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हेराल्ड-डोमर मॉडल था और इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो कृषि। बस 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समय अवधि क्या थी, 1951 से 1956, मॉडल क्या था, हेराल्ड-डोमर मॉडल, और केंद्र बिंदु क्या था, तो कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना से इतने क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले इसका समय देखिए, पहला 1951 से 1956 चला। अब आप लोगों को 1956 में पुनः 5 ईयर जोड़ देना है और 5 ईयर अगर आप लोग जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 61। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दूसरा कब से कब तक चलेगा, 1956 से कितना चलेगा, 1956 से 1961 तक। और यह किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महाल नोविस्ट मॉडल पर आधारित था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो क्या होगा, पीसी महाल नोविस्ट मॉडल। 1956 से 1961 इसका शासनकाल रहा, यानी कि समय अवधि रही। और इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो पहले में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कृषि था। अब किसकी ज़रूरत है, तो भारी उद्योग की। तो इसका ये किस पर आधारित था, इसका केंद्र बिंदु क्या था, तो भारी उद्योग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, समय अवधि 1956 से 1961 रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू महाल नोविस मॉडल को अपनाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने का था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु या उद्देश्य क्या था, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारी उद्योग। राइट आंसर क्या होगा, भारी उद्योग। यहाँ से आप लोगों से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समय अवधि 1956 से 1961, मॉडल महाल नोविस मॉडल, और इसका केंद्र बिंदु क्या था, तो भारी उद्योग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है, 4। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि आप लोगों ने पहला पढ़ा 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961। अब 1961 में हम लोगों को 5 पुनः जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, अगर हम लोग पुनः जोड़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा 1966। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही, 1961 से 1966। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1961 से 1966। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल अगर हम लोगों से पूछा जाए तो इसका मॉडल 3 लोगों पर आधारित था, सैंडी, चक्रवर्ती और महाल नोविस। कैसे ध्यान रखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 3 मॉडल, तो ध्यान कैसे रखेंगे, सैंडी, चक्रवर्ती, महाल नोविस। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, सैंडी, चक्रवर्ती और महाल नोविस। अब इसमें केंद्र बिंदु क्या था, ये ध्यान रखिए, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। पहले में कृषि था, दूसरे में भारी उद्योग, दोनों को ऐड कर देना है। तो केंद्र बिंदु क्या था, कृषि और भारी उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। अब
आप लोगों से एग्जाम में यह ऑप्शन न देकर ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो किस में रखा गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। जब हम लोग कृषि को भी बढ़ावा दे देंगे, उद्योग को भी बढ़ावा दे देंगे, तो इसका मतलब होगा हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। एग्जाम में ऐसे ही कठिन वर्ड लिख कर दिए जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। अगर हम लोग कृषि उद्योग को मिला देंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा। समय अवधि 1961 से 1966 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। ये अब आप लोग ये ध्यान रखिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखे गए हैं नीचे इतना विस्तार में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प करेगा समझने के लिए। लेकिन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1961 से 1966 इसका समय अवधि रही। मॉडल सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस था और इसका जो केंद्र बिंदु रखा गया वो आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति। अब देखिए, पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल रही थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब इसका शासन आप लोग देख रहे हैं कि 1961 से 1966 तक रहा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ और 1965 में हम लोगों का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है कि दो युद्धों से हमारी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा इसका, जिसके कारण ये योजना सबसे असफल रही। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना सबसे असफल रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी। और यही काल है कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि 1966 से 1969 तक अवकाश काल था, यानी कि गैपिंग थी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई थी। यही कारण था कि तीसरी योजना जो थी पंचवर्षीय, ये असफल हो गई थी। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाए जब क्वेश्चन कि कौन सी योजना सबसे असफल रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 3.6% की लक्षित विकास दर हासिल की और मुख्य फोकस कृषि पर रहा। यह हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित थी, यानी कि पहला मॉडल हेराल्ड-डोमल मॉडल था। तीसरी जो थी वो 3 पर थी, सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस। अब देखिए, इसमें जो अवकाश ध्यान रखना है हम लोगों का, वो 1966 से 1969 तक रहा। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ऊपर के तीनों के शासनकाल को आसानी से ध्यान रख पाएंगे। पूछा जाता है आप लोगों से, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवकाश काल कब से कब तक रहा, तो 1966 से 1969 3 वर्ष रहा। और इसी बीच आप लोगों को पता होगा कि 1967 से 1968 में भारत में क्या आया था? हरित क्रांति आई थी। और भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1967 से 1968 तीसरे गैपिंग के दौरान आई थी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969 हमारा गैपिंग रहा। 1969 में 5 ईयर अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1969 से 1974। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 से 1974। अब इसमें मॉडल ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता। अब इसका केंद्र बिंदु ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था स्थिरता, आत्मनिर्भरता। क्योंकि हम लोगों का तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनने का, स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था का, वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हमने उसी को पुनः इसमें ले लिया, आत्मनिर्भरता। बस इतना ध्यान रखना है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएगा कि स्थिरता, आत्मनिर्भरता उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना की थी? तो चौथी की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथी योजना 1969 से 1974 चली। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक रखने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता, ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान नहीं रखने हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया जाएगा। शासनकाल पूछा जाएगा 1969 से 1974 और केंद्र बिंदु यानी कि उद्देश्य पूछा जाएगा तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। बस यही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा बस। अब आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहले ध्यान रखिए कि पांचवी
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 चली। और आप लोगों को पता होगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो डीपी धर मॉडल था। मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल था। डीपी धर मॉडल था, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका शासनकाल यानी कि समय अवधि 1974 से 1978 चली। यहाँ पर देखिए मॉडल डीपी धर मॉडल था। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था कि निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाओ। पूछा जाएगा निर्धनता उन्मूलन उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो पाँचवीं का। इसमें इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो पाँचवीं के दौरान दिया गया था। पाँचवीं का शासन का समय अवधि 1974 से 1978 और इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान रखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इसी नारे का प्रयोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। यही ध्यान रखिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें जो गैपिंग था उसे देखिए, 1978 से 1980 अवकाश काल, मैंने 3 बताया था, 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992। अब देखिए 1978 और 1980 के अवकाश काल को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। ध्यान रखिएगा 1978 से 1980 2 साल का था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 ईयर प्लान है, 1974 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1979 होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष ऐड करते हैं, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 साल की कमी हो गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 साल की कमी हो गई थी। इसका कारण क्या था कि केंद्र में सरकार बदल गई थी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। इस कारण ये पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो कारण आप लोग ध्यान रखिएगा और अवकाश काल भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो कुछ नहीं करना है। 1980 में 5 जोड़ेंगे 1985 हो जाएगा। और हम लोगों को इसमें क्या है, अगर आप लोग ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण, रोजगार सृजन। क्योंकि ऊपर की प्लान को ही नीचे रख दिया गया था बस, लेकिन ध्यान रखना है कि गरीबी कब हट सकती है? जब लोगों के पास रोजगार होगा। तो ध्यान रखना है गरीबी निवारण के साथ रोजगार सृजन इसका उद्देश्य था। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना। आप लोगों को सिंपल सा सिर्फ ध्यान रखना है गरीबी निवारण के साथ रोजगार का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, आप लोगों के लिए इतना विस्तार में मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़कर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोगों को 1985 में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ आप लोग शासनकाल यानी कि समय अवधि ही ध्यान रखिए, बस यही जो क्वेश्चन आता है 1985 से 1990। ध्यान रखना है कि इसके बाद गैपिंग आ गई थी। 1990 से 1992 में अवकाश काल आ गया था, जिसे वार्षिक योजना कहा जाता है। 1 वर्ष का योजना चलाया गया था तो इसे वार्षिक योजना कहा जाता है। ध्यान रखना 1985 से 1990 और इसके बाद गैपिंग आ गई थी, ये ध्यान रखना 1990 से 1992। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू मिलर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये मॉडल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो 8वीं से। किससे संबंधित था? 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी बहुत पूछा जाता है। मानव संसाधन का विकास, मानव
सबसे अच्छा संसाधन है और मानव संसाधन के रूप में अच्छा कार्य कब कर सकेगा, जब उसके पास रोजगार होगा, वो कुशल होगा। तो मानव संसाधन का विकास इसका उद्देश्य रखा गया था। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। शासनकाल 1992 से 1997, मॉडल डब्ल्यू मिलर मॉडल, और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, सुरक्षित पेयजल जैसे पदार्थ सुविधाओं में प्रावधान के माध्यम से मानव विकास का निर्माण करना भी शामिल था। तो मानव विकास का निर्माण करना भी शामिल था। तो इससे मतलब यही है कि इसका मॉडल क्या पूछा जाएगा, इसका उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधन का विकास करना। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं आप लोग इसे बाद में पढ़ सकते हैं PDF से। आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो कुछ नहीं करना। अब इसके बाद तो गैपिंग भी नहीं है, सीधा सीधा 5 ईयर जोड़ेंगे। तो 1997 में 5 जोड़ेंगे 2002 हो जाएगा। और 6ठी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल सेम था, आगत निर्गत मॉडल। ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, पूछा नहीं जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए बस सिर्फ इसके। और पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना था। ये पूछा बहुत कम जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं जाता, आप लोग सिर्फ शासनकाल ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो अब कुछ नहीं करना। 2002 में 5 वर्ष जोड़ेंगे हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2007। सिंपल है, बस 5 ईयर जोड़ना है बस। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट में। क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 2007 से 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर पुनः जोड़ देंगे तो 2012 से 2017। 11वीं, पहले 11वीं समझ लीजिए। 11वीं का मॉडल नहीं ध्यान रखना है, वर्ष ध्यान रखिए। 2007 से 2012 इसका शासनकाल रहा, समय अवधि रही। इसका मॉडल था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। अब ध्यान रखिए, अब ये सुनने में बहुत आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कैसे है, लेकिन ऐसे ही एग्जाम आएगा कि तीव्रता और अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य सबसे पहले किस योजना में रखा गया था, तो 11वीं में। अब समावेशी विकास का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। समावेशी विकास का मतलब होता है कि देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुंचाना। तो ये उद्देश्य सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र तक के सभी लोगों तक विकास की धारा को पहुँचाना। ये उद्देश्य सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और सेम यही उद्देश्य, क्योंकि ये पूरा तो हुआ नहीं, इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी यही उद्देश्य रखा गया। बस तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास के साथ साथ तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, ये एक पॉइंट जोड़कर दे दिया जाएगा संपोषणीय, तो आप लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसे कर देंगे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कैसे ध्यान रखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से स्टार्ट हुई, 5 वर्ष जोड़ देंगे 2017 तक हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट थी। आप लोगों को पता होगा कि ये 2017 तक चली नहीं थी, 2015 में ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूरा टाइमिंग दिया जाएगा 2012 से 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग की स्थापना पूछा जाएगा तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह ही बनाया गया था। जब इसको समाप्त किया गया तब उसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, आप लोगों को पता होगा। और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। पहले इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, CEO अमिताभ कांत जी थे।
नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोगों को पता होगा। और जो इसमें कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखिए। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग में सभी राज्यों के शासित प्रदेश के मंत्रियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। नीति आयोग का मकसद देश के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसे पूरा लास्ट तक देखे होंगे, अभी तक अगर आप लोग बने होंगे, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पंचवर्षीय योजना से और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।